नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ। मैं राजदीप सिंह, IBC बड़ा बिजनेस.com। आज आपको खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर बताएंगे बिलियनियर ब्लूप्रिंट है क्या। जी हाँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी बताएंगे आपको। वीडियो में आपको बताया जाएगा क्या है बिलियनियर ब्लूप्रिंट, यह डॉक्टर विवेक बिंद्रा से ने क्यों लॉन्च किया, क्या कारण था, एंटरप्रेन्योरशिप डिप्लोमा है क्या। तो चलिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को इन्वाइट करते हैं बैक टू। लेगो दुनिया की एक टॉप टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। लेगो ने एक पार्टनरशिप करी। ये तीनों सीरीज इतनी पॉपुलर थी कि लेगो जो बच्चों का बेसिक खिलौना था वो अडल्ट फिक्शन फैन कलेक्टर्स की पहली पसंद बन गया। अचानक लेगो ऊपर उठ गया, बहुत तेज आगे बढ़ा और इस स्ट्रैटेजी को बोलते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं क्रॉस प्रमोशन। क्या कहते हैं? अब ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज जो सीधा सीधा आपको कोई सिखाने वाला नहीं मिल पाता है आसानी से। कैसे टर्न अराउंड किया जाए आने वाले समय में। आज ऐसा हुआ कि हर सेकंड में 7 लेगो सेट दुनिया में बेचे जा रहे हैं। आज 26 लाख लेगो ब्रिक हर घंटे में बनाई जा रही हैं। और लेगो का टॉप लाइन कितना है आप हैरान हो जाएंगे। 77,000 करोड़ का रेवेन्यू एक साल का हो गया लेगो का। अब ये एक भारत रत्न एडवाइजर टू PM CNR राव, इनका कहना है 90% यूनिवर्सिटीज का आउटडेटेड करिकुलम है। मेरा कहना नहीं है। और ये क्या कह रहे हैं कि इंप्रूवमेंट भी नहीं हो रहा कंटेंट में। हमने लिस्ट करी बैठ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी प्रॉब्लम्स हैं आज पढ़ाई में एंटरप्रेन्योरशिप की। इंडिया का जो स्किल रिपोर्ट है 33% ग्रेजुएट्स नौकरी पाने लायक है, पाते नहीं है। पाने लायक है, पाते नहीं है नौकरी, उनको मिलती नहीं है। 1992 में जो था 2022 में वो बदल गया। मोबाइल फोन पहले ऐसा था, अभी ऐसा है। आपको मालूम है, कोई नई बात नहीं है। शॉपिंग आप जाकर के दुकानदार पे भैया ठीक ठीक लगा लो करते थे, आज सामान घर पे पहुंच रहा है। आप जानते हैं फोन कैसे बदला, डायरेक्टरीज कैसे बदली, पेमेंट देने का तरीका चिल्लड़ 1 रुपया 2 रुपया, टॉफियों का धंधा खत्म हो गया। क्योंकि अब अगर 17 रुपए का बिल बनता है तो आप स्कैन कर लेते हैं, 3 रुपए की टॉफी नहीं लेते हैं। आर यू विद मी? यस नो? कैसे सब कुछ बदल रहा है। लोकेशन फाइंडर बदल गया। पहले दिमाग घूम जाता था रास्ता पूछने में, अभी आप सीधा पहुंच जाते हो। सिर्फ एजुकेशन सिस्टम वहीं रह गया हमारा। उसके कंटेंट में, करिकुलम में चेंजेस, टेक आया, मोबाइल पे आया, पर कंटेंट के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। क्या मेरी बात समझ आ रही है लाउडली? यस नो? सो ट्रेडिशनल कॉलेज प्रोफेसर थे और बड़ा बिजनेस प्रोफेसर, इनमें कुछ फर्क हमने आपको बताने की कोशिश करी। ध्यान से समझना भैया। आज जो कॉलेज का प्रोफेसर है वो पहले किताब पढ़ता है, रेफरेंस पॉइंट लेता है, फिर सिखाता है। हमारा जो प्रोफेसर है वो रेफरेंस पॉइंट किताब से नहीं लेता है, उसने खुद स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करी थी। आज कॉलेज का प्रोफेसर CEO की केस स्टडी पढ़ाता है, लेकिन यहां पे वो खुद ही जो केस स्टडी है वो बड़ा बिजनेस में खुद ही चल के आता है। कॉलेज में एम है कि एग्जाम पास करे, डिग्री मिल जाए। हमारे यहां एम है बड़ा बिजनेस हो जाए, सामने वाले का, हर कस्टमर का बड़ा बिजनेस हो जाए। यहां पे कितना बढ़िया पढ़ाता है टीचर को, उस पे नंबर मिलता है। यहां वो खुद का धंधा कितना अच्छा चलाया है, उसके बेसिस पे प्रोफेसर को नंबर मिलता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यहां पे उसकी फिक्स मंथली तनख्वाह है, लेकिन यहां इसकी नेटवर्थ बिलियंस में है। इस पोजीशनिंग को पहचानो। सारे जो दूसरे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, जब पता है कि थ्योरी पे और कॉन्सेप्ट और नॉलेज पे काम कर रहे हैं, थ्योरी के साथ कुछ प्रैक्टिकल भी होगा, पर वो बिजनेस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। लेकिन यहां अप्लाइड बिजनेस कॉन्सेप्ट है भैया। इधर जिसने सर्जरी करी है वो साथ में बिठा के दिखा रहा है सर्जरी ऐसे करते हैं। क्लासरूम में किताब से नहीं पढ़ा रहा है सर्जरी ऐसे करते हैं। जिसने स्विमिंग पूल में कूद के तैराकी करी है, किताब में नहीं पढ़ा रहा है। यहां पे एडमिशन क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट है, आज भी बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता। पर इधर आज बस 12वीं होनी चाहिए और मन में जुनून होना चाहिए, अपना धंधा बड़ा करूंगा, आपको एडमिशन मिल जाएगा। हाँ, इसमें स्कॉलरशिप होगा। स्कॉलरशिप होगा। एक संडे के दिन टेस्ट आया करेगा, वो टेस्ट आएगा, वेबिनार के बाद टेस्ट होगा, टेस्ट में वो अप्लाई करेगा, उसके बाद उसको स्कॉलरशिप मिल सकता है। पास करता है, कितने नंबर लेकर के आता है, तो वो टेस्ट लिया जाएगा उसका। यहां पे फैकल्टी लिमिटेड है। एक कॉलेज में अगर 100 फैकल्टी हैं तो 100 रहेंगी, 100 की 500 नहीं हो सकती। पर आपको जान के अच्छा लगेगा, आज हमारी 1,500 फैकल्टीज हैं।
हर इंडस्ट्री से हम फैकल्टी लेकर के आए हैं। दूसरी चीज, हर इंडस्ट्री का नंबर 1 नंबर 2 लेके आते हैं, 3 4 नहीं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लाउडली यस नो। बड़ा बिजनेस फाइनली प्रेजेंट्स टू यू बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, पहले बिलियनियर प्रोफेसर्स को, दुनिया जिनके बारे में इंटरनेट पर पढ़ रही है उनकी क्लास हमारे यहां चल रही है। रमेश अग्रवाल जी, अभी इनकी केस स्टडी इस समय कंटिन्यूअसली IIM अहमदाबाद में पढ़ाई जा रही है अबाउट ट्रकिंग क्यूब, और ये हमारे साथ फिजिकल क्लास लेते हैं। आप में से काफी लोग इस बात को जानते हैं, अटेंड किया है आप लोगों ने। फिर फिजिकली आकर के बैठते हैं हमारे साथ और हमारे सारे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं ट्रकिंग क्यूब मैंने कैसे बनाया। 40 फुट का ट्रक था और किसी आदमी को 20 फुट की रिक्वायरमेंट थी, सामान 20 फुट खाली रह गया। वो झगड़ा लेने लगा, मैं तो 20 फुट का पैसा दूं। बोला पूरा ट्रक जा रहा है, 20 फुट का पैसा दूं। जब हमारा सामान 20 फुट का तो पूरे का पैसा काहे देंगे भैया, ट्रक तो पूरा जा रहा है, ट्रक लेके जाइए, हम कहां रोके आपको, सामान तो 20 ही फुट है हमारा। अब बहस हुई, कस्टमर सिग्नल देता है, बुद्धिमान आदमी प्रोडक्ट बना देता है। लाउड गाइस कम ऑन, कस्टमर सिग्नल देता है, बुद्धिमान आदमी उसका प्रोडक्ट बना देता है। रमेश अग्रवाल जी ने पहला इनोवेशन किया इसके ऊपर, इन्वेंशन नहीं इनोवेशन, और ट्रकिंग क्यूब ला दिया कि छोटे छोटे कंटेनर ला करके रखे, 5 फुट का, 10 फुट का, 15 फुट का, 20 फुट का, 25 फुट का, 30 फुट का कंटेनर लाके रख दिए। जिसका जितना सामान उतना डालेंगे। अब उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ेगी, अगले का एक कंटेनर जा रहा है, अगले का, उसी ट्रक के अंदर 4 कंटेनर जा रहे हैं। पहले कमाई 1 की होती थी, अब कमाई 3 से होती है, अगर 25% डिस्काउंट होना भी पड़ जाए। कस्टमर को फायदा, अग्रवाल पैकर मूवर को और फायदा। अहमदाबाद के अंदर ये केस स्टडी पॉपुलर हो गई। अब वहां प्रोफेसर बैठ के पढ़ाते हैं, रमेश अग्रवाल जी ऐसा करके दिखाते हैं। यहां रमेश अग्रवाल जी बड़ा बिजनेस में खुद आकर के सारी बात अपने आप समझाते हैं। तो कस्टमर ने हमारे को सिग्नल दिया, इसमें हमने काम करना शुरू कर दिया, और काम करने के बाद बिंद्रा जी आप सोचोगे कि ऐसा रिजल्ट निकला कि हिंदुस्तान की 2024 के अंदर यदि इंडस्ट्री होगी तो केवल ट्रकिंग क्यूब की इंडस्ट्री होगी। इसको बोलते हैं पेपर यूज फॉर्मूला। रितेश अग्रवाल, इनकी 10 बिलियन की मार्केट कैप आप जानते हैं, थोड़ा सा पीछे कट डाउन भी हुआ, कोई बात नहीं, समय आता है ऊपर नीचे होता है। हार्वर्ड में क्रिएटिंग इफेक्टिव स्पेसेस नेटवर्क्स इफेक्ट के ऊपर इनकी केस स्टडी पढ़ाई जाती है, और जो केस स्टडी हार्वर्ड ने प्रोफेसर इनकी जर्नी को पढ़ के समझाता है, रितेश अग्रवाल जी भाई हमारे साथ आते हैं, वहीं आपके साथ मिलकर के पढ़ाते हैं और बताते हैं कैसे नेटवर्क इफेक्ट मैंने क्रिएट किया। 2% 3% कम होटल पार्टनर्स के साथ या होटल ओनर के साथ हम काम करें, हमें चलेगा, बट हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर को कोई भी तकलीफ ना हो, क्योंकि कस्टमर हैं, उसीलिए हम और हमारे पार्टनर्स भी हैं। क्योंकि बाकी 98% पार्टनर जो अच्छा काम कर रहे हैं वो इसका पेनल्टी क्यों भुगतें जब वो 1 या 2% ओनर से ऐसी कोई गलती हो जाए। आचार्य बालकृष्ण, 33,000 करोड़ का इस समय इनका मार्केट कैप हो गया। रुचि सोया लाने के बाद और कमाल किया, बहुत तेज जंप लिया, लगभग 50,000 आउटलेट हो गए इनके देश में, 47,000 टू बी प्रिसाइज। अब ऐसे व्यक्ति आकर के आपको क्या सिखाते हैं? शुरू में IIM बैंगलोर में इनकी राइज ऑफ पतंजलि केस स्टडी पॉपुलर है, और ये हमारे साथ में SKUs पे बात करते हैं, आके समझाते हैं रिटेल में कैसे काम किया जाए। बोले खूब दबा के प्रोडक्शन करो, प्रोडक्ट का डिमांड हो गया, पर प्रोडक्ट दबा करके करो, तो दबा करके करने से पहले आप जब छोटा करते थे प्रोडक्शन, तब आप 1 to 1 एक शीशी बोतल को चेक करते थे, आप अपनी आंखों के सामने करते थे। आपने ज़्यादा बनाना शुरू करा तो आपकी आंखों से वो चीज़ ओझल होने शुरू हुई, तो तुरंत आपकी क्वालिटी वो नहीं बनेगी। बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन मैं आपको एक एक चैप्टर बता रहा हूं। शुरू में मुझे याद है जब मैं एक बार आचार्य जी के साथ बैठा, हम उनसे बोलते, आचार्य जी आज आप रिटेल स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए। विवेक भाई, जब देश के प्रति भक्ति की भावना हो तो रिटेल अपने आप बढ़ जाता है। अब हम नहीं ये सब नहीं। बोले जब विकल्प रहित संकल्प हो जाए तो बिजनेस अपने आप बढ़ता है। नहीं आचार्य, स्ट्रैटेजी समझाइए। अच्छा, स्ट्रैटेजी बतानी थी। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम विद सम प्रोफेसर्स। विवेक जी, हमारे एक प्रोफेसर है नॉर्थ ईस्ट में, कोलकाता में रहते हैं, सज्जन भजन का, सेंचुरी प्लाईवुड,
उनका नॉर्थ ईस्ट में स्टार सीमेंट प्लांट है और बड़ा अच्छा बिजनेस किया। मैं एक सज्जन जी के साथ बैठा, मैंने कहा कि आप बताइए नॉर्थ ईस्ट की मार्केट कैसे कैप्चर करी, उसकी क्या उसकी स्ट्रैटेजी, हाँ भगवान की कृपा से करी है वो ठीक है, वो तो हम भी मानते हैं, स्ट्रैटेजी बताइए। उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो शुरू में तकलीफ आती थी। इट इज नॉट ईजी टू गेट कंटेंट क्रिएटेड विद दीस बिलियनियर्स, बिलीव मी इट्स नॉट ईजी। मैं आपको थोड़ा आर्टिजन अप्रोच से समझा रहा हूं। कश्मीर गया था ना, तो कारपेट कैसे बनाया उन्होंने 1 घंटा लगा के समझाया, कारपेट कैसे बनाया। खरीदो ना खरीदो लेकिन समझाया दिल से। इसलिए उसी तरह से मैं भी आपको समझा रहा हूं ये कंटेंट हमने कैसे बनाया, बड़े दिल से समझा रहा हूं। आपके जो रोल मॉडल है वो आपको बिजनेस मॉडल सिखाएंगे। ये है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट, यानी कि बिलियनियर आएगा, ब्लूप्रिंट आपको अपना देके जाएगा। आर.एस. सोडी 55,000 करोड़, जब ये ज्वाइन किए थे अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर, 8,000 करोड़ का टॉप लाइन था। अब ये मूव ऑन किए तो 55,000 करोड़ पे छोड़ के गए हैं। आज 10 लाख आउटलेट्स हैं इनके देश में। एक कम ऑन गाइस, कितने? 10 लाख आउटलेट हैं देश में। अमेजिंग। आर.एस. सोडी जब इन्होंने शुरू किया था, उससे पहले मैं IIM अहमदाबाद और बैंगलोर में इनकी केस स्टडी पढ़ाई जाती है, और केस स्टडी का नाम है पेरिफेरल एक्सपेंशन फॉर्मूला। ये 2004 में 1 लीटर दूध भी दिल्ली में नहीं बिकता था अमूल का। 1 लीटर दूध की थैली एक दिन में नहीं बिकती थी अमूल की। आज वो अमूल 10 लाख आउटलेट्स के साथ ग्रो कर रहा है। कैसे प्रोडक्ट्स बिल्ड किए। तो ये समझाते थे, जो चाणक्य पंडित की फिलॉसफी को पकड़ा इन्होंने, कि जब खिचड़ी खानी हो, प्लेट में हो, तो खिचड़ी के बीच में कभी हाथ मत डालना, हाथ जल जाएगा। कोने कोने से उठाओ, है ना, कोने कोने से उठाओ, हल्का हल्का मुंह में डालो और शुरू करो। बोले जिस बाजार में एंटर करना हो उस बाजार के बीच में मत घुसना, उसकी पेरीफेरी से घुसो और धीरे धीरे पेरीफेरी से मार्केट कैप्चर करते करते शहर के अंदर आना। छोटी जगह पे जाके अपना प्रोडक्ट बेचिए, सर्विस दीजिए, खड्डे ढूंढिए। हाँ, आप बाहर से अंदर आइए। अब ये थ्योरी किताबों में नहीं मिलेंगी बातें। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लाउडली यस नो। इसीलिए ये है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट। लाउडली गाइस, कम ऑन, क्या है ये? डॉक्टर वैल्यू मनी, अद्भुत। आज 2,500 करोड़ मार्केट कैप इनका। कोविड के बाद थोड़ा ड्रॉप हुआ, 4,000 करोड़ तक गए थे ये। 1200 आउटलेट, 2,000 एम्प्लॉइज। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में केस स्टडी पढ़ाई जाती है, डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री को डिसरप्ट कैसे किया। उसमें जो हमने इनके साथ, मेरा फेवरेट चैप्टर है वो है कॉग्स बिहाइंड द कॉग्स। लाउडली, कॉग्स बिहाइंड, कॉग्स मतलब कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्टिंग के पीछे की कॉस्टिंग को पकड़ोगे तो असली कॉस्टिंग पकड़ में आ जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात? आता कि लाई, कारण के पीछे का कारण, रीजन बिहाइंड द रीजन, कॉज बिहाइंड द कॉज, सर्व कारण कारणम। इस कारण के पीछे असली कारण क्या था? क्या सिखाया इन्होंने? बोले 500 रुपए का टेस्ट होता था थायराइड का, और थायराइड ऐसी बीमारी है जिससे कोई नहीं मरा, मैंने 3,000 करोड़ कमा लिए। बोले मैंने खाली एक ऐसी बीमारी जिससे कोई नहीं मरता, उससे इतना पैसा कमाया। हाथ आगे लाई, कैसे? देखो ऐसे कि इन्होंने देखा कि मेरा जो रीएजेंट है बाजार में वो 80 रुपए का आ रहा है। कितने रुपए का? 80 रुपए। बाजार में टेस्ट 500 का हो रहा है, रीएजेंट 80 का आ रहा है। ये भाई साहब ने बाजार में टेस्ट लॉन्च कर दिया 60 रुपए का। कितने रुपए का? 40 रुपए का मार्जिन। दुनिया की बुद्धि चकरा गई। जब रिएजेंट ही 80 का आ रहा है, ये 60 रुपए में टेस्ट करके क्या बेवकूफ बना रहा है? नहीं, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मैथमेटिशियन। कॉग्स बिहाइंड द कॉग्स, वो कॉग्स पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, मैं कॉग्स के पीछे का कॉग्स पढ़ाता हूं। अमेजिंग आदमी। आप लोगों ने तो लाइव लेक्चर भी अटेंड किया होगा हमारे साथ, कुछ लोगों ने किया है। आप लोगों ने? लवली। मैंने थायराइड टेस्ट करने का जो रॉ मटेरियल रिएजेंट होता है उस पे रिसर्च कर रहा था। मुझे समझ में आया जो बॉटल के अंदर रिएजेंट होता है वो सिर्फ 5 रुपया की माल है। तो क्या क्या पढ़ा है इन्होंने? बोले मैंने देखा कि इस रॉ मटेरियल के पीछे रॉ मटेरियल क्या लगता है, कितने की रुई, कितने की पन्नी, कितने का धागा, कितने का पैकिंग। तो समझ में आया कि रॉ मटेरियल का जो रॉ मटेरियल है वो 5 ही रुपया है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया, वो 5 रुपए के रॉ मटेरियल को अपने कंट्रोल में लेकर के आए। जो बाजार में रीएजेंट 80 का था, 60 रुपए का टेस्ट लॉन्च किया, 40 रुपए उसमें ग्रॉस मार्जिन, पूरा देश उड़ा दिया है। वहां से चालू किया। थायराइड के चक्कर में कस्टमर आता था, बाकी टेस्ट भी इनसे ही करा के जाता था। फिर इन्होंने
कॉम्बोज लाने शुरू किए, उसके बारे फिर हब एंड स्पोक समझाया। हरिओम राय, किसी को नहीं पता इनके बारे में कि ये चुपचाप आज भी लगभग 6,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं। लावा मोबाइल्स, किसी को नहीं मालूम, केवल एक ही इंडियन ब्रांड बचा है देश में। शायद ही कोई इवेंट होगा जहां हरिओम राय फिजिकली आके हमारे साथ आके हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेन ना करते हो। इनकी 5 स्ट्रैटेजीज हैं जिससे इन्होंने अपने आप को बचा के रखा और प्रॉफिटेबल रखा आज भी अपने आप को। IIM रोहतक में इनके ऊपर हरिओम राय जी लावा के ऊपर केस स्टडी पढ़ाई जाती है टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी पे। वो खुद आके पढ़ाते हैं, टीचर नहीं पढ़ाएंगे, वो खुद आके बताएंगे मेरे ऊपर ये केस स्टडी बना के पढ़ाई जा रही है, मैं समझा देता हूं क्या है, खुद ही बता। ओके, आगे चलते हैं। वी गॉट मनु जैन। आज जेबोंग के बाद, शाओमी के बाद इनकी केस स्टडी को हार्वर्ड में पढ़ाया जा रहा है, सेलिंग अक्रॉस द बॉर्डर। अब मनु जैन खुद आके आपके साथ पढ़ा रहे हैं, आपको IBC के साथ आके मिलते हैं, सेल्फीज लेते हैं, बात करते हैं, आपका उत्साह बढ़ाते हैं और बोलते हैं। उस दिन रात को मेरे कुछ टॉप चैनल पार्टनर्स आए थे, तो वो मेरे घर पे ही थे, तो हम लोग बैठ के साथ में डिनर किए, खूब बातचीत किया उनके साथ में, कई लर्निंग्स लिया उनसे। जब आप ऐसे लोगों के साथ सीखते हैं तो लर्निंग की स्पीड बढ़ती है। डॉक्टर अरविंद लाल, पायनियर इन पैथोलॉजी इंडस्ट्री, IIM अहमदाबाद में पढ़ाया जा रहा है। राजेश मेहता जी, कितने लोग मिल चुके हैं इनसे? मिल चुके हैं आप लोग? लवली। राजेश जी की अच्छी बात क्या है जानते हैं आप? एक तो सबको पता है कि 3.25 लाख करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं। वन ऑफ द ओनली 7 Fortune 500 कंपनीज फ्रॉम इंडिया। आउटस्टैंडिंग। ये क्या पढ़ाते हैं? हार्वर्ड बिजनेस में पब्लिश हुआ इनका पूरा केस स्टडी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अमेजिंग काम कर रहे हैं। अभी एल्फ्रेड फोर्ड, ग्लोबल चेयरमैन ऑफ फोर्ड मोटर्स, हेनरी फोर्ड के पोते, वो खुदा के बड़ा बिजनेस में सिखा रहे हैं, जिन्होंने पहली गाड़ी दुनिया को बना करके दिए गाइस, कम ऑन। आशीष चौहान जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, फाउंडर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बहुत सारे प्रोफेसर हैं हमारे, बहुत आउटस्टैंडिंग अमेजिंग प्रोफेसर हैं। मैं यहां बात नहीं खत्म करूंगा, इनके बारे में बता रहा हूं। आइकॉन देंगे ट्यूशन, उदाहरण खुद आके देंगे अपना उदाहरण। अब ये जो गेस्ट स्पीकर्स हैं हमारे, हार्वर्ड में आपके अपने प्रिय, आपके अपने प्रिय विवेक ओबरॉय जी जाकर के वहां लेक्चर्स लेते हैं, लेकिन बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट में भी आके अपना पूरा समय लगाते हैं। हाँ, अगर उदय कोटक हार्वर्ड जा रहे हैं तो RS सोडी बड़ा बिजनेस आ रहे हैं। अगर मिस्टर बीस्ट, किसी ने नाम सुना है इनका? अगर मिस्टर बीस्ट जो टेक पे कई बातें करते हैं, तो कोई बात नहीं, हमारे यहां भी तो नंबर 2 वर्ल्ड के हैं ही, वो भी आते हैं टेक्निकल गुरुजी। अगर विकास खन्ना शेफ हार्वर्ड में पढ़ा रहे हैं, तो ये कौन है? संजीव कपूर बिलियनियर ब्लूप्रिंट में आ रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस नो? एक ऐसी छतरी बना रहा हूं मैं, एक ऐसी छतरी पे काम कर रहा हूं जिसके नीचे पढ़ाई इससे ऊंची कभी कहीं नहीं मिली होगी, और ना मैं कह सकता हूं आसानी से मिल पाएगी कहीं और। अगर हार्वर्ड में श्री परम पूजनीय स्वामी रामदेव जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट में भी आके वो लगातार सिखा रहे हैं। अगर डॉक्टर देवी शेट्टी वहां जा रहे हैं, तो बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट में भी आके सिखा रहे हैं। अगर किरण मजुमदार शॉ, देश की टॉप 3 सबसे अमीर और शक्तिशाली महिलाओं में इनका नाम आता है, बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट में लगातार इनका कंटेंट दिखाया जाता है। अगर निर्मल जैन वॉटन में पढ़ा रहे हैं, तो बिलियनियर ब्लूप्रिंट को कभी पीछे नहीं छोड़ने जा रहे हैं। अगर MIT के अंदर राजेश मेहता आ रहे हैं, तो हमारे बारे में तो हम आपको लगातार इनके बारे में बता ही रहे हैं।